विधानसभा चुनाव में पिछले एक पखवाड़े से अधिक दिनों से चल रही भागदौड़ कल मतदान समाप्त होने के बाद आज भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी ने अपने आवास पर अपने परिवार के साथ विश्राम करके और फिर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा में बिताया। रूबरू कार्यक्रम के तहत लोकवाणी के सीनियर रिपोर्टर मुरली मनोहर सेन की सीधी बात। चुनावी समर 2023 समाप्त हो चुका है और इस महीने भर की आपकी मेहनत, जनसंपर्क, सभाएं और सब कार्यकर्ताओं से मिलना, उनको संतुष्ट करना, ये सब रहा। तो अब आप कैसा महसूस करते हैं और क्या आपकी दिनचर्या है? ये चुनाव का समय था। ये ऐसा दौर होता है जब आदमी का पूरा जीने का तौर तरीका बदल जाता है। सब कुछ चुनाव के हिसाब से करना पड़ता है। और इस चुनाव अभियान में मैंने महसूस किया कि सुबह 6 बजे उठ के और जिस तरह से चुनाव प्रचार के कार्य में लगना है, लेकिन जो प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद जनता का दिखा है वो बहुत अद्भुत था। और जिस तरह से दुष्प्रचार और तरीके अपनाए गए और जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए, वो हथकंडे ऐसा मन को पीड़ा देने वाले थे कि कितना असत्य इस चुनाव में चला है। और जिस चुनाव में ऐसा लगना चाहिए था कि ये चुनाव राष्ट्रवाद पे है, वो चुनाव व्यक्तिवाद पे चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने हमेशा से यहाँ राष्ट्रवाद को चुना है। निश्चित रूप से मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। और मैं भीलवाड़ा की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और सदैव मोदी जी का और योगी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में आकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, वो एक अद्भुत क्षण थे। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने जो स्नेह दिया, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसे समय में भी, जब अपनों से अपने टकराते हैं तो बहुत कठिन घड़ियाँ आती है, ऐसे क्षणों में भी उन्होंने राष्ट्रवाद को और देशभक्ति को चुना। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस चुनाव में ये स्पष्ट था कि जिस तरह से अपने लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के या विचारधारा के लोग थे, उन्होंने जिस तरह का दुष्प्रचार और षड्यंत्र किया और जिस तरह का, अब उनको टिकट नहीं मिलता, ये मेरा दोष नहीं है। टिकट लेना देना आला कमान का काम होता है और वो सर्वे के आधार पे होता है। उनकी योग्यता के अनुरूप उनको नहीं मिला या उनको वो योग्य नहीं थे, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। टिकट बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं। जीतने लायक उम्मीदवार को टिकट दिए जाते हैं, पिछला कार्यकाल देख के टिकट दिए जाते हैं। और उस टिकट के बाद जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है, ये अपेक्षित नहीं था। और जिस तरह से हथकंडे अपनाए गए इस चुनाव में, वो बहुत पीड़ादायक हथकंडे थे। जैसे जो लोग थे उनके असली चेहरे सामने आ चुके हैं कि कथनी और सोच में बहुत फर्क है उनके। और उनकी जो बिगड़ी हुई मानसिकता है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो वापस लाइन पे आए। और आने वाला समय भी मोदी जी का जो ये शासन आने वाला है, उसमें बहुत कुछ दाव पे लगेगा। राष्ट्रवादी विचारधारा की शक्तियाँ जो पीढ़ियाँ खपा के आज इस स्टेज पे पहुंची है, कुछ लोग, चंद लोगों के षड्यंत्र से और कुछ चंद लोगों के निजी स्वार्थों से
अगर वो इस विचारधारा को इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको भी बहुत कुछ सोचना चाहिए।